हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कैसे डेटा निकल के आए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों समरी की बात करेंगे तो समरी पे हमें ये दिखाई दे रहा है दोस्तों कि क्लाइंट जो है ना सेल साइड का मूड बना रहा है। पोजीशंस इनकी आधी हो गई हैं। एफआईआई ने कुछ लॉन्ग्स तो ऐड किए हैं लेकिन अभी भी ये सेल पोजीशन में है। प्रो ने यहाँ पे M2M बेसिस पे लॉन्ग की पोजीशन बनाने की कोशिश की है। डीआई का कोई खास पोजीशन है नहीं, सो डीआई पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों मेन डेटा पे। मेन डेटा के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए क्लाइंट के पास 147 लॉन्ग, एफआईआई के पास 187 का शॉर्ट, प्रो के पास 66,000 का 66 कह रहा हूँ 6,000 का शॉर्ट। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 2,22,000 के शॉर्ट सेल आ गए हैं। एफआईआई के पास 134 के लॉन्ग और प्रो के पास भी 82 के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 353 के शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 316 के लॉन्ग है और प्रो के पास 23,000 के लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 20 लाख के जो है लॉन्ग है, डीआई के पास यहाँ पे 40 लाख के जो है शॉर्ट हैं, एफआईआई के पास 15 लाख के लॉन्ग है, प्रो के पास 437 के लॉन्ग है। तो दोस्तों इस डेटा को अगर हम पूरा कंसोलिडेट करें और M2M बेसिस पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट के लॉन्ग कम हो गए हैं, सीधे 50% रिड्यूस हुए हैं। तो डैट मीन्स कि क्लाइंट कहीं ना कहीं सेल साइड अब जा सकता है और अगर ऐसा होगा तो पक्का बढ़िया एक बाउंस दिखाई देगा। एफआईआई की बात करेंगे तो इनके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, जैसा कल था वैसा आज है। प्रो के पोजीशन में चेंज हुआ है, ये अब लॉन्ग में आ चुके हैं, इनके पास 52 का लॉन्ग है। तो अगर ये दोनों डेवलपमेंट ऐसे ही होती है पैरेलली की प्रो लॉन्ग में जाता है, इंक्रीज करता है और क्लाइंट धीरे धीरे सेल की तरफ मूव करता है तो हमें बाजार में बाउंस बैक दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों होगा, आइए हम चलते हैं चार्ट पे और जानते हैं ऐसा रीजन क्या है। तो देखिए निफ्टी की बात अगर हम करेंगे तो निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके तौर पे रेजिस्टेंस 2220 का है, सपोर्ट 21,800 का है। अगर आप देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे तो जो हमारे सेल के टारगेट थे 21,800, ऑलमोस्ट 21,960 का लो लग चुका है। 100 पॉइंट से रिवर्स हुआ है तो 100 पॉइंट के टारगेट ऑलवेज कंसिडर हो जाते हैं। अगर हो सकता है कि एक शार्प लो लगा के फिर रिवर्स मार दे। ये रेजिस्टेंस था आज के लिए, यहाँ से बाजार ने रिजेक्शन लिया लेकिन फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे मूव पहुँच गया और एक राउंडिंग मूव बनाया हुआ है। तो अगर कल ये 22,120 के ऊपर सस्टेन करता है तो कंडीशन जो रहेगी यहाँ पे लॉन्ग के लिए रहेगी। बाजार जो फेवरेबल होगा लॉन्ग के रहेगा तो आपको बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी पड़ेगी। अगर अगेन 22,200 नहीं ब्रेक करता है तो फिर वहाँ पे देख के सेल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल 100 पॉइंट के लिए बाजार ऊपर जाएगा। अगर ये लेवल 22,120 नहीं ब्रेक किया और रिवर्स करके 2250 ब्रेक करता है या गैप डाउन करके ब्रेक किया तो फिर बाजार 21,800 बहुत तेजी से ला के देगा और फिर वहाँ से बाउंस मार सकता है। ये लोअर लेवल पे आपको यहाँ पे एक ही चीज़ करनी है कि सेलिंग से बचना है, बिकॉज वीकली का लेवल है, काफ़ी सारे यहाँ पे सपोर्ट हैं तो बाजार कभी भी तगड़ा बाउंस देने के लिए रेडी हो सकता है। सो आपको यहाँ पे होशियार रहना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसका देखिए, इसका जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो 48,520 का होगा, सपोर्ट के तौर पे 47,950 का लेवल होगा। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों कि ये ना राइजिंग मोड में जा रहा है, लेकिन राइजिंग मोड में सम टाइम थोड़ा और ऊपर तक जाएगा क्योंकि छोटी सी मूव है तो हो सकता है कि इधर तक पहुँच जाए। तो कल यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करके रखिएगा और अगर ये 48,400 के लेवल पे होल्ड करता है तो ये बाई बन जाएगा, जिसकी प्रॉपर कंफर्मेशन 48,500 ऊपर आने के बाद आती है। नीचे अगर ये लेवल नहीं ब्रेक कर रहा है 48,100 या 48,000 तो समझिएगा कि ये बाई के लिए। वैसे भी देखेंगे तो एक बड़ी सी कैंडल है तो जब तक इसका लो नहीं टूटेगा तो ये फिर भी बाई साइड बाजार जो है फेवरेबल आपको मूव देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सेल के साइड भी कुछ कंडीशंस फिर बढ़िया बनेगी। बात करें दोस्तों अगर फाइनेंस निफ्टी की तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 23,120 का है, सपोर्ट दोस्तों 22,795 का है। फाइनेंस निफ्टी में अगर हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में चलेंगे तो लाइक सेम सिमिलर कंडीशन है बैंक निफ्टी वाली, वहाँ भी देखेंगे तो उसी तरीके से जो मूव बना हुआ है। सेम ये भी ऐसे राइजिंग मोड में चल रहा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं डालता हूँ, फ्लैट लाइन सॉरी, तो ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। तो कल एक ही लेवल है 23,110, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो बाई करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे। ज़्यादा जो है बढ़िया कल के लिए रणनीति रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन है वो यही है कि बाजार बाउंस करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक वाइज बात करेंगे तो एक एचएल जो हम लोगों ने ब्रेकडाउन सेल दिया था, काफ़ी अच्छे टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। तो अगर लिया था तो वो कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि फिर से बीच में जाके सेल बनेगा तो अभी लॉन्ग नहीं करना है, वेट करना है।
सेम उसी तरीके से सेल टेक का भी जो सेल था ब्रेकडाउन सेल 1675 के नीचे वो भी 100 पॉइंट की फॉल दे चुका, अभी भी टारगेट पेंडिंग है, तो ये फिर रिटेस्ट पे सेल बन सकता है। कल के लिए जो स्टॉक बेटर लग रहा है वो है टाइटन, छोटी सी एक डोजी कैंडल बनी है तो एटलीस्ट 30-40 पॉइंट के लिए लॉन्ग बन सकता है, तो कल आप इसके ऊपर ध्यान देके चल सकते हो। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। तो निफ्टी के डेटा में डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है चेंज हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए टोटल कॉल सेलर 22 के हैं और पुट सेलर 17 के, तो जहाँ पे डिफरेंस 10 लाख का हुआ करता था वहाँ पे अब जो डिफरेंस हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों मात्र 7 लाख के, ठीक है। तो काफ़ी कम डिफरेंस, वो भी 6 लाख अराउंड फिगर में, तो काफ़ी जो है कम डिफरेंस रह गया। वैसे राइटिंग अभी ITM पे है, ठीक है। इमीडिएटली बहुत मतलब ऑप्टिमिस्ट नहीं होना है कि नहीं बाजार बिल्कुल बाउंस कर जाएगा, हो सकता है कि 1-2 दिन और यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी करे उसके बाद एक बाउंस दे, लेकिन लोअर लेवल पे सेल नहीं करना है, ये हमें डेटा इंडिकेट कर रहा है। देखिए टोटल भाई 22,200 पे है, 113 सवा 1 लाख की जो है यहाँ पे सेलिंग है, और 22,000 पे जो है 119, तो ऑलमोस्ट 120 जो है यहाँ पे जो है सेलर्स हैं। सो 22,000 का जो सपोर्ट है वो काम करता हुआ नजर आएगा। 22,200 का जो लेवल अगर ब्रेक होगा तो एक अच्छी खासी मूव में दिखाई दे सकती है टूवर्ड्स 22,300 फॉलोड बाई 450 वगैरह, एंड देन वहाँ से फिर हमें रिटेस्ट के बाद एक रिजेक्शन मिल सकता है। वो फिर देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ पे डेटा कैसा डेवलप हो रहा है। बात करें बैंक निफ्टी की तो इसका डेटा फ्लैट हो जाने चाहिए, जहाँ तक हम प्रीवियस डेटा को देख के समझ पा रहे हैं। तो देखिए 6 लाख के कॉल सेलर और ऑलमोस्ट 6 लाख के पुट सेलर। सो यार जैसा मैंने बोला डेटा बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, क्योंकि डेटा को देख के बिल्कुल ऐसा समझ में आ जाता है कि क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो बाइंग में इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है ITM OTM पे, और 48,500 पे भी 22,000 के ही सेलर हैं। इससे ज़्यादा सेलर तो आपको 48,000 पे दिख जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि 42,000 जो है यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो 48,000 के करीब जितना जाएंगे आपको बाई के लिए अच्छा लेवल होगा, और 48,500 ब्रेक करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों ये जो डेटा है इन फेवर ऑफ थोड़ा सा बाउंस बैक जो है दिख रहा है, हो सकता है कि एक दिन और कंसोलिडेट करे, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली लोअर लेवल पे सेल से बचना है। जब तक कि निफ्टी के केस में 21,800 का लेवल प्रॉपरली ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करे और कंसोलिडेशन ना करे, तब तक तो आपको लोअर लेवल पे सेल से बचना चाहिए। सो या उम्मीद करूंगा कि डेटा सेशन कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको सेशन से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे नहीं है ज्वाइन कीजिए @nifty सर्च करके, टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।